एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। और आप इस क्लासेस में आए हैं तो आप सब एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं और कुछ ना कुछ आपको अभी भी दिक्कत आ रही है मोबाइल फोन की रिपेयरिंग में। कहीं ना कहीं आप फंस जा रहे हैं अभी भी, चाहे वो आईसी की चेकिंग में फंसते हैं या फिर कंपोनेंट्स की पहचान में, या फिर आप हैंड स्किल में फंसते हैं, या फिर स्कीमेटिक में फंसते हैं। कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है। तो देखिए एवरीवन, जिस ज्ञान को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, वो भाई साहब फ्री में भी मिलता है और उसके काफी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कहीं कहीं आप लोग देखते हैं 50,000 भी फीस देते हैं, उसके बाद सीखने को जाते हैं और उसके बाद भी पता चलता है कि अरे यार सीख तो लिए लेकिन फिर भी हमसे काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीज को आप सही ढंग से समझ नहीं पाए। है ना? हो सकता है बताया अच्छा गया हो बट आपके दिमाग में नहीं आया हो। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ट्रेनर हैं, जिसकी बातें हमें समझ में नहीं आती। आप हमारे साथ आज 5 दिन कनेक्टेड रहिए और आपको देखिए हर वो बातें समझ में आएगी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, कस्टमर आवर का भी समय है, हो सकता है कस्टमर भी आएंगे शॉप पे, तो हेडफोन लगा के रखिएगा, सामने मोबाइल रखिएगा, चीजों को ध्यान से देखिएगा, वीडियो भी दे देंगे, समझ में आएगा। तो एवरीवन, मेरा नाम संतोष है और स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा ये मकसद ही है कि हर ऐसे लोग जिसकी दुकान चाहे छोटी हो और बड़ी हो, चाहे उसके पास सीखने के पैसे हो चाहे ना हो, वो भी एक अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सके। ठीक है? तो इसीलिए हम इस क्लासेस को लॉन्च करते हैं कि भाई हर लोग हमारे साथ जुड़ सके, कुछ ना कुछ ज्ञान सीख सके, कुछ ना कुछ अपने फायदे में के हक के लिए सीख सके। और सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपका शॉप बढ़िया चलेगा। और जितना ज्यादा आउटडेटेड रहिएगा, कस्टमर दूसरी जगह चला जाएगा। बिजनेस का तो यही फंडामेंटल ही है कि नहीं? तो चलिए बस 2 मिनट टाइम लेंगे। अभी देखिए एवरीवन, जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जमाना कब का खत्म हो चुका है। ये जमाने का मतलब समझ रहे हैं कि भाई एक 100 रुपए का मल्टीमीटर और 50 रुपए की स्क्रू ड्राइवर, है ना, और छोटे फोन्स लेकर के जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया टेक्नीशियन बन जाएंगे इस माध्यम से, तो नहीं बन सकते। अब हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है, चीजें बहुत आगे तक जा चुकी है। तो इस लेवल पे अगर आप भी काम कर रहे हैं आज, तो भाई साहब आप बहुत पीछे हैं। और टेंशन ना लीजिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा कोई खर्च की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना है, इन सब चीजों से आगे बढ़ना है। जैसे अभी भी आप दिन भर क्या करते हैं, फोल्डर टच डिस्प्ले का काम करते हैं दिन भर। टच डिस्प्ले बदल रहे हैं, 4 गो टब फोल्डर लगाए, एगो खराब हो गया, चारों का पैसा चला गया। अभी यही हो रहा है ना। 200-300 रुपया एक फोल्डर पे आप कमाते हैं, 3 गो लगाए, चौथा खराब निकल गया, तो सारा कमाया हुआ आपका चला जाता है, मुश्किल से 100-200 बचता है। तो रिस्क भी है। और आप वही काम कर रहे हैं जो मार्केट में सब कर रहा है। अंतर फिर क्या हुआ? आप डिफरेंट अपने आप को कहाँ बना रहे हैं? आप किसी दुकान में जाइए, जिससे पूछिए हाँ हम डिस्प्ले लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, बैक लगा देंगे, ये नहीं न हुआ जी। आपको अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। एक बढ़िया अपने आप का ना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। यानी कि अगर कोई कस्टमर आपके दुकान घुस गया, तो वो और उसका दिल बोले कि नहीं यार, ये बंदा बना सकता है। और जो इस तरह के टूल्स सेटअप करेंगे, वो देखा देखी में तो नहीं करेंगे, क्योंकि देखा देखी में कोई 20-25-30 हजार रुपया क्यों खर्च करेगा? सीख के खर्चा करेगा। तो ये जो आप हमारा सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप है आजकल के जमाने का, जिसमें आप लेटेस्ट चीजों पे काम कर सकते हैं, सीपीयू एमएमसी हर चीजों पे आप काम कर सकते हैं। तो अपने आप को अपग्रेड बनाना है, इस लेवल का टेक्नीशियन बनना है कि जिस लेवल का टेक्नीशियन अभी आपके मार्केट में कोई नहीं है। और एक चीज समझिए, जब हर कोई सीख लेगा तब आप सीखिएगा तो फिर क्या फायदा? एक जमाना था कि ओसीए मशीन मार्केट में बहुत कम लोगों के पास था, तो उसके यहाँ भीड़ लगा हुआ था डिस्प्ले का पंचिंग करवाने के लिए। लेकिन आज हर दुकान में ओसीए मशीन लग गया, तो आज रेट भी खराब हो गया। 100 रुपये में आप ग्लास बदलते हो, 100 रुपये में आप उसका टच बदलते हो, 200 रुपये में बदलते हो, खत्म हो गया ना। लेकिन उस जमाने में जब आप पहला मशीन बैठाए होंगे, तो आप टच बैठा करके फोल्डर का पैसा लेते होंगे। एक मोबाइल पे हजार हजार रुपया आप कमाए हैं। याद कीजिए वो दिन को। समझ रहे हैं? तो हर दिन वो दिन लौट के नहीं आता, बशर्ते पीछे चला जाता है। तो आज भी अगर आप सीपीयू का काम आज आप नहीं कर रहे हैं, तो कल के डेट में हर कोई करने लगेगा। फिर आपको वही 200 रुपया में सीपीयू बनाना पड़ेगा। फिर क्या फायदा वैसा सीखने का? तो जब क्रेज हो मार्केट में, उस वक्त सीखिए। और कोई जरूरी नहीं है कि भैया 25-50 हजार रुपया खर्चा होता है, ऑनलाइन में आप सीख सकते हैं। ठीक है? तो यही हमारा मकसद है कि भाई आप कितना दिन तक ये टच ग्लास फोल्डर
ऑन ऑफ पत्ता, सिम ट्रे, स्पीकर, चार्जिंग पिन, सीसी बोर्ड। अरे भाई ये काम हर कोई कर रहा है। आपको जरूरत है चेंज होने का, बदलने का। अब भी बदल जाओ, मौका है, वरना हर कोई बदल गया तो फिर आपके बदलने का कोई असर नहीं पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा हमारे वीडियो के माध्यम से, कि भैया सबसे पहले हमारे फोन अगर बंद मोड में आते हैं, किस मोड में आते हैं, बंद मोड में आता है, डेड मोड में आता है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, यानी कि प्रॉब्लम को समझने की तैयारी हम करें कहाँ से, यानी कि प्रॉब्लम को हम कहाँ से डायग्नोस करना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे मेरी बात, कि यानी कि प्रॉब्लम को हम चेक करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी चीज का एक ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को बनी रहती है। तो कंफ्यूजन को खत्म करना है, चीजों को थोड़ा बारीकी पूर्वक समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तभी बातें समझ में आएगी, वरना वैसे भी तो हम कंप्यूटर नहीं है कि डाटा केबल लगा के आपके दिमाग में कॉपी कर देंगे, है ना। तो ध्यान देना है। देखिए अभी जो सामने आप देख रहे हैं, ये हमने एक कोई मदरबोर्ड आपके सामने एक रैंडमली हमने रखा, एक मदरबोर्ड हमने रखा। तो किसी भी मदरबोर्ड में अगर आप देखिएगा, तो हर मदरबोर्ड में सबसे पहले आप क्या करते हैं, बैटरी अटैच करते हैं। क्या करते हैं, बैटरी अटैच करते हैं या चार्जर अटैच करते हैं। तो वो बैटरी अटैच होने के बाद हमारा जो है ऑन ऑफ बटन दबाने पे सेट ऑन होता है। लेकिन आपने बैटरी अटैच किया, ऑन ऑफ बटन को दबाया, सेट चालू नहीं हुआ। तो हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे आगे का मतलब है कि बैटरी कनेक्टर्स को चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर चेक करने के बाद हमें कहाँ चेक करना पड़ता है, डीसी टू डीसी विभाग को, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग विभाग। जिसको क्या बोला जाता है, चार्जिंग विभाग। तो हमको चार्जिंग आईसी को चेक करना पड़ता है। चार्जिंग आईसी अगर हमारी सही वर्क करती है, तो हमारे फोन में वीपीएच वोल्टेज बनता है। सुने होंगे आप लोग, हमारी वीडियो में ही खूब सुने होंगे। वीपीएच वोल्टेज बनता है, जिसको हम लोग वी सिस्टम वोल्टेज भी कहते हैं, वी बैट भी कहते हैं और वीपीएच भी कहते हैं। ये आईसी से बनता है। तो यहाँ पे जो ये आईसी लगी हुई है एसजीएम 41511, इसको हम लोग बीक्यू आईसी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीक्यू आईसी कहते हैं, और ये लेग में होता है। तो ये तो हो गया एक फोन का प्रोसीजर, कि एक फोन में हमारा बैटरी के बाद डीसी टू डीसी है, डीसी टू डीसी के बाद डीसी टू डीसी के स्थान पे कौन सी आईसी लगी हुई है, लेग आईसी लगी हुई है। इसके बाद फिर यहाँ पे कौन सी आईसी लगती है, दूसरी आईसी, हमारा पावर आईसी, जिसको कि हम लोग MT6357CR भी कहते हैं। बहुत ही रनिंग आईसी है, बहुत सारे मॉडल में, यहाँ तक कि सैमसंग में भी लग करके आती है। तो आखिर बैटरी की वोल्टेज डीसी टू डीसी से गुजर करके पावर आईसी को आती है। फिर पावर आईसी यहाँ पे काफी सारा बक वोल्टेज बनाना स्टार्ट करता है। ये कौन सा वोल्टेज है, ये सब है आपका बक वोल्टेज। जब ये बक वोल्टेज आपका कंप्लीट बन जाता है, तब बारी आ जाती है सीपीयू की। यानी कि ये जो प्रोसीजर है ना, हर एक फोन में यही चीज होता है। जैसे अभी हम जो एक बोर्ड रखे, इसमें भी यही सेम प्रोसीजर है। अगला हम यहाँ बोर्ड रखे हैं, ये दूसरा बोर्ड है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। लेकिन इसमें आप देखोगे तीन तीन ऐसी लगी हुई है। जैसे एक हमारा सीपीयू है, एक हमारा रैम है, और एक हमारा रोम है। और यहाँ पे भी देखो चार्जिंग ऐसी लगी हुई है। और इसमें जो चार्जिंग ऐसी लगी हुई है, इसका नाम है सॉच चिप। ये जो चार्जिंग ऐसी है, ये बीक्यू में सबसे लेटेस्ट ऐसी है। बीक्यू में, बीक्यू ऐसी भी BQ25601 से लेकर के यहाँ हमारा क्या है, SC, है ना, 89601D, है ना, ये सॉच चिप के नाम से इसको जानते हैं। तो ये सब क्या है कि हमारी चार्जिंग ऐसी है। तो बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग आईसी, उसके बाद हमारा कौन सा है, पावर आईसी, है ना। पावर आईसी, यहाँ पे कौन सी आईसी है, पावर आईसी। इसमें कौन सा है, 6358VW। तो ये यहाँ पावर आईसी हो गया। अब इसके बाद हमारे फोन में जो रोल है वो किसका है, सीपीयू का। उसके बाद रोल किसका है, रैम का। उसके बाद रोल किसका है, रोम का, है ना। तो ये सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप मापते हैं कभी, ये बस याद कीजिए। बस एक चीज फॉलो कीजिए, क्या इन चीजों को कभी आपने स्टेप वाइज मापने मापने का कोशिश किया है। अब सिंपल ही देख लो, बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी, पावर आईसी, सीपीयू, रैम, रोम, छह चीज। इस छह चीज का मिलान अगर सही से नहीं हो रहा है आपके सर्किट में, अब सोच लीजिए ये छह चीज की कनेक्टिविटी अगर सर्किट में नहीं बढ़िया से हो रहा है, कैसे हमारा सर्किट ऑन होगा, है ना। पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो इसी चीज को, है ना, इसी चीज को, यही सेम चीज, कोई भी फोन आप अगर अपने हाथ में लेते हैं, कोई भी, चाहे ये देखो Redmi 8 है, इसमें भी यही सेम प्रोसीजर है। बस इसमें इतना ही अंतर है कि ये जो चार्जिंग आईसी है ना, इसके स्थान पे पीएमआई आईसी लगी हुई है। उधर आपका बीक्यू आईसी लगा हुआ था, लेग वाली, और इसमें आपका क्या है, पीएमआई आईसी लगी हुई है, बॉल वाली। बाकी सब कुछ इसके अंदर वही चीज मिलेगा।
इसमें भी आपको यहाँ पावर ऐसे मिल जाता है, यानी कि पीएम पावर मैनेजमेंट। इसमें भी आपको सीपीयू मिल जाएगा, सीपीयू यहाँ क्या मिल जाएगा, एमएमसी। तो हम बस यही आपको बताना चाह रहे हैं, किसी भी फोन को आप ले लीजिए, कोई भी फोन ले लीजिए, प्रोसीजर ऐसे ही गुजरता है ना। जो नहीं कहते हैं कि आप खाना यहाँ खाइए या कहीं भी खाइए, खाना तो पकेगा आग पे ही, है ना। प्रोसीजर तो वही है, नमक तो चाहिए ही चाहिए, हल्दी तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एक नहीं कहते हैं कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट, उस वो तो होना ही होना है। वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी अगर आप सर्किट उठा लेते हैं हाथों में, तो बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी, पावर, सीपीयू, ईएमएमसी, ये सारे चीजें आपको हर फोन में मिलेगी। जैसे जैसे फोन अपडेट होता जाएगा, उस तरह से टेक्नोलॉजी और भी डेवलप होते जाते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होता है हमारा, डेवलप होता चला जाता है। तो टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप होता है, देखिए, यहाँ देखिए। अब इस फोन में क्या है, एक नहीं दो दो पावर ऐसी है। क्या है यहाँ पे, क्या है, एक नहीं दो दो पावर ऐसी है, एक पावर ऐसी नीचे है और एक पावर ऐसी ऊपर। अब यहाँ पे जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना, वो बदल रही है। क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी हमारा अपडेट हो रहा है, बदल रहा है। अब आपको एक बात बताइए, अब आपको एक बीक्यू का सर्किट सही से नहीं पता है, एक बीक्यू की सर्किट आप नहीं समझ से पा रहे हैं, एक पीएमआई की सर्किट नहीं समझ पा रहे, एक पीएम की सर्किट नहीं समझ पा रहे, तो डबल पावर ऐसी की सर्किट आप कैसे समझेंगे, जिसमें दो दो पावर ऐसी लगी होगी। यहाँ पे तो आप फंसने लगिएगा, ये आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। और जब ये चीज आपके लिए मुश्किल होगा, तो फिर ये चीज तो आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जहां पे एक नहीं दो दो बैटरी लग करके आ रही है सर्किट में। कितने बैटरी, दो बैटरी लग करके आ रहा है आप सर्किट में। अब ये सर्किट तो आपके लिए और मुश्किल पैदा हो जाएगा कि सर जी लगता है हमको तो मोबाइल रिपेयरिंग छोड़ना ही पड़ जाएगा, इतना ज्यादा मुश्किल मिशन आ रहा है धीरे धीरे कि बहुत मुश्किल हो रहा है सर्किट को समझना। ये मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो, बंदा पैसे से कितना गरीब हो या बंदा पैसे से कितना भी अमीर हो, अगर पढ़ने की बात होगी तो ओ आ ए बी सी डी से ही स्टार्टिंग होगा। मालूम है कि नहीं मालूम है, ओ आ से ही होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा वाला है तो बोलेगा हम ओ आ ए बी सी डी नहीं पढ़ेंगे, ये गरीब आदमी पढ़ता है, हम सिर्फ एबीसीडी ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, उसको ओ आ एबीसीडी से ही सीखना पड़ेगा। यही चीज होता है हमारे सर्किट में कि जब आप एक मोबाइल सर्किट को समझना स्टार्ट कीजिएगा, तो पहला हमारा बीक्यू का सर्किट हो जाता है, फिर हमारा पीएमआई का सर्किट हो जाता है, फिर डबल पावर का सर्किट हो जाता है, फिर मल्टी पावर का सर्किट हो जाता है, एक चार्जिंग आईसी का सर्किट होता है, फिर दो चार्जिंग आईसी का सर्किट होता है, फिर एक बैटरी की सर्किट होती है, फिर दो बैटरी की सर्किट होती है। देखो, अंतर देखते जाइए, विश्लेषण देखो कि चाइना ने क्या क्या बना रखा है। हम बस बने चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। फिर यहां से आगे बढ़िएगा, तो जैसे बोलिएगा सैमसंग। अब देखिए सैमसंग भी जो है कुछ कम नहीं है, सैमसंग भी अपना जो है सस्ता फोन बनाना चालू कर दिया। अब इसमें भी जाइएगा तो ऐसा नहीं है, इसमें भी चार्जिंग ऐसी लगी हुई है, इसमें भी सब कुछ आपको मिलेगा, यहाँ पे भी चार्जिंग ऐसी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी आपको पावर ऐसी मिलेगा। ये देखो, ये कौन सा ऐसी है, सैमसंग की पावर ऐसी है। सैमसंग की पावर ऐसी है S518, ऐसा बात नहीं कि ये सैमसंग की ओरिजिनल पावर ऐसी है, समझ रहे हो, ये सैमसंग की पावर ऐसी है। फिर इसमें आपको सैमसंग की सीपीयू मिल जाती है, ये क्या है, सैमसंग का सीपीयू है। और यहाँ जो आप इसका ईएमएमसी देख रहे हैं, ये भी सैमसंग का है। तो ये सैमसंग की सर्किट हो गई। फिर सैमसंग के बड़े मॉडल में जाइएगा जिसमें डबल डेकर वगैरह आते हैं। तो एक बात ऐसे समझ लो कि सर्किट देखो धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है, सर्किट धीरे धीरे, है ना, एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन आज आप एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं, आप जहां थे वहीं रुके हुए हैं। कैसे कीजिएगा काम, पॉसिबल ही नहीं है। सर्किट खोलिएगा, चपत करके कस्टमर को दे दीजिएगा, रहने दो यार ये हमसे होने वाला नहीं है ना, सामान नहीं है, पार्ट्स नहीं है, बाद में आएगा फोन कर लेंगे। ये सब ना एक बतौलाबाजी है, बतौला मतलब समझ रहे हो ना, बस समय को निकालना, किसी तरह कोशिश करना। अगर होने वाला है करो, नहीं होने वाला है तो सीधा बोलो ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, हो गया बात खत्म। ठीक है। तो इसी चीज को, एक चीज से इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से मैं आपको समझाऊं, जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो, देखो हमारी स्क्रीन पे आपको एक डेटा दिख रहा होगा, ये कंप्लीटली पावर सेक्शंस का एक डायग्राम है। लेकिन ये डायग्राम आपके समझ से अभी ऊपर भाग जाएगा। अभी पूछो तो स्केमेटिक ना अच्छे अच्छे भाई लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें इतने सारे लाइनिंग होती है ना। अब देखो लोगों की चॉइस क्या होती है, जैसे लोग अभी हमारे क्लास में आप लोग आए हैं ना, जितना भी लोग आए हैं, तो आपके मन में ये एक चॉइस होगा कि सर इतना घुमाने का क्या जरूरत है, सिंपली बोलो ना, ऑन नहीं हो रहा है तो यहाँ से यहाँ एक चेक कर लेना, जंपर मार देना, यहाँ से यहाँ चेक कर लेना, जंपर मार देना।
हाँ, हो गया बन गया। तो देखो ये जो नॉलेज है ना, इसको नॉलेज नहीं कहते हैं। नॉलेज का मतलब होता है कि आप जब किसी कॉलेज में जा करके जब एक साल तैयारी करके पढ़ते हैं ना, अब वहां से जब आप निकलते हैं तो आपको एक रियलिटी में ज्ञान होता है। एक बंदा कभी स्कूल नहीं गया, बस दूसरे को बैठा करके सर्टिफिकेट ले लिया, समझ रहे हैं ना, वो दूसरा ज्ञान हो गया। तो अब आपको कौन सा वाला चाहिए, जंपर मारने वाला चाहिए या फिर जो गहराई है वो चाहिए? तो हमारे पास कौन सा मिलेगा वो समझ लो। हमको जंपर मार आता ही नहीं है, हमको जंपर मारने वाला नॉलेज नहीं है। हमको नॉलेज है हर चीज की बिल्कुल विस्तृत जानकारी। क्योंकि अगर आप विस्तृत में सीखोगे तो कल को आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आत्मनिर्भर का मतलब समझते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। आपको कल हमको फोन करने की या किसी अपने दोस्त को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने बता दिया कि इस आईसी में 4 पिन है, मान लो कि देखो ये आईसी है, इसमें 4 पिन है, तो बाबू एक पिन इसका इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है, तीसरा इनेबल होता है, चौथा ग्राउंड होता है। तो ये डाटा जब आप सीख जाओगे तो कभी भी आपको वो आईसी जीवन में कभी भी किसी भी ऐसे मॉडल में दिख गए जिस मॉडल का मानो कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आईसी वही है, आप उसको रिपेयर कर पाइएगा। दूसरा कोई उसको ढूंढने जाएगा, लेकिन तब तक आप बना दीजिएगा। समझ रहे बात को? तो इसलिए कहते हैं कि डीपली में जाने का कोशिश कीजिए। जो चीज अभी हम सामने रखे हैं इससे डरिए नहीं। कोशिश कीजिए कि सर जो आप दिखा रहे हो उसको थोड़ा समझाने का कोशिश करो, है ना। इससे क्या होगा कि आप जब तक भूत से भागिएगा ना तो भैया वो लगेगा पीछे पीछे आ रहा है। और जब एक बार टोर पलट के टोर चलाइएगा ना, तब लगा रहे यार कुछ था ही नहीं, हम तो सला ऐसे ही भागे जा रहे थे। समझ रहे हैं ना। इसीलिए पलटने का कोशिश कीजिए, जूझने का कोशिश कीजिए, उसको संभालने का कोशिश कीजिए। आप बहुत बढ़िया टेक्नीशियन बनिएगा, समझे। अब भागते रहिएगा ना, इस सोच में रहिएगा कि कोई एगो वीडियो मिल जाए जो यहाँ से यहाँ जंपर मार के दिखा दे, हम मार दे मेरा फोन बन जाए, कभी सक्सेस नहीं होइएगा, कभी नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये जो चीज है इसको हम लोग कहते हैं सर्किट्स, पावर सर्किट्स का डायग्राम। ये डायग्राम थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा, लेकिन इसी चीज को हम ना एक शॉर्ट फॉर्म में डिजाइन किए हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, कि आप इस चीज को आराम से समझ सकते हैं। देखिए वही जो बड़ी सी सर्किट है उसको हमने एकदम शॉर्ट फॉर्म में डिजाइन किया है, आपको समझने के लिए बेहतर आसान होगा। किसी भी चीज में देखिए, अगर किसी भी बैटरी कनेक्टर को आप खोलते हैं तो बैटरी कनेक्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे ये देखिए बैटरी कनेक्टर है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक आईडी होता है, और एक हमारा थर्मल होता है। ये चीज तो आप हमेशा जानते हैं कि बैटरी कनेक्टर में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक आईडी होता है, एक थर्मल होता है। अगर प्लस माइनस की बात करें तो प्लस माइनस में कितना होता है, 3.80 वोल्ट से लेकर के 4.2 और 2.0 एम्पियर। ये एक एनर्जी चाहिए किसी भी फोन को चलने के लिए। क्या चाहिए? किसी भी फोन को चलने के लिए एक एनर्जी चाहिए, यानी एक पावर चाहिए। अगर ये पावर देते हैं तो हमारा ये पावर यहां से निकल करके किस आईसी में जाता है, चार्जिंग आईसी में। इसी चार्जिंग आईसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी आईसी। अब देखो प्लस माइनस तो आप दे दिए, लेकिन आप बोलोगे सर आईडी नहीं देंगे तो क्या मोबाइल चलेगा? बैटरी कनेक्टर में जो आईडी होता है नहीं चलेगा, ठीक है। बैटरी नहीं दीजिएगा, थर्मल नहीं दीजिएगा, नहीं चलेगा। क्योंकि पहले वाला का फोन नहीं है वो, नोकिया जमाना कि कोनो आईडी कोनो मतलब बैटरी ठूस दिए, कार्बन उर्बन कुछ भी तो मोबाइल चल गया। आज स्मार्टफोन में आप है, स्मार्टफोन का मतलब होता है ना, स्मार्टफोन से भी आगे अभी स्मार्टफोन में आजकल क्या आ रहा है, एआई। एआई का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि भाई अब आपका स्मार्टफोन भी ना मनुष्य की तरह सोचेगा, मनुष्य की तरह बोलेगा। मतलब देखो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई। है तो वो चीज स्मार्टफोन के अंदर ही है ना। तो एक्चुअली क्या है कि जब टेक्नोलॉजी इतना ऊपर जा रहा है और आज भी आप सोच रहे हैं कि हम जंपर मार करके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आईडी का मतलब होता है बैटरी की पहचान, थर्मल का मतलब होता है बैटरी का परसेंटेज, और बैटरी का टेम्परेचर, कि बैटरी अगर यूज हो रहा है तो कितना परसेंटेज चार्ज है और कितना टेम्परेचर उसमें जनरेट हो रहा है। तो इसके बगैर आपकी फोन ऑन नहीं होगी। इसलिए कभी भी फोन की चेकिंग स्टार्ट करिए तो प्लस और माइनस की चेकिंग के साथ साथ आपको आईडी थर्मल भी चेक करना बेहद जरूरी है। पहले हम बता देते हैं दोस्त, और फिर इन सभी चीजों को हम चेक करके भी आपको सर्किट पे दिखाएंगे। लेकिन पहले जब समझा देंगे ना तब मैं चेक करूंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। समझा देंगे ना, अगर हम नहीं हो चेक किए तो आप घर पे बैठ के चेक कर सकते हैं, यानी आपको एक डाटा मिल जाएगा कि काम किया कैसे जाता है। और लोग देखिए थ्योरी से आजकल भागते हैं। किसी को पूछेगा ना सर जी खाली प्रैक्टिकल करवाओ ना, अरे प्रैक्टिकल में तुम करोगे क्या, यही चीज का तो पता थ्योरी में चलता है। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रैक्टिकल में तुम्हें करना क्या है यही चीज का वे तो हमें थ्योरी देता है। जब थ्योरी नहीं किया तो प्रैक्टिकल में करोगे क्या? सिर्फ बोर्ड को सुखाओगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
तो बैटरी से जो हमारी सप्लाई निकलती है, देखिए सबसे फर्स्ट देखिएगा जो हमारी बैटरी से सप्लाई निकल गई, वो यहां से निकल के गई का, ये सप्लाई निकल करके इस आईसी में चली गई। इसी आईसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी या इसको कहते हैं डीसी टू डीसी। अब आप बोलोगे कि सर इसको डीसी टू डीसी क्यों कहते हैं, डीसी टू डीसी इसको क्यों बोला जाता है? देखिए डीसी टू डीसी इसको कहने का बस एक सिंपल सा कारण है कि बैटरी से जो इसमें एनर्जी इन होता है ना, वही एनर्जी इस कॉइल से आउट होता है। ये सेम 3.80 वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि डीसी वोल्टेज लेना और डीसी वोल्टेज को आउट करना, यानी कि डीसी वोल्टेज लेना और डीसी वोल्टेज को आउट करना, इसी चीज को कहते हैं डीसी टू डीसी। ठीक है, यानी कि डीसी वोल्टेज लेना और डीसी वोल्टेज आउट करना, इसी को कहते हैं डीसी टू डीसी। ये ऐसी लगाई गई है आपके बैटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए। पहले जमाने के जो फोन जितने भी मार्केट में आए थे, लावा, कार्बन, अल्का विल्का, मतलब जितने भी अनपन आप समझ लो, माइक्रोमैक्स, कुछ भी आया और मोबाइल चला गया, टिका नहीं मार्केट में, कितनों ऑफर दिया, कितनों डिस्काउंट दिया, नहीं चला। क्यों? क्योंकि उस फोन में डीसी टू डीसी आईसी था ही नहीं, सिंगल डायरेक्ट पावर ऐसी। बैटरी की वोल्टेज सीधा पावर में, अब पावर ने सीधा बक वोल्टेज बना दिया। पावर ही चार्जिंग का काम कर रहा है, पावर ही ऑन ऑफ का काम कर रहा है, पावर ही सब कुछ, मतलब बैटरी मैनेजमेंट की वहां कोई सिस्टम ही नहीं थी। तो इसीलिए जो पूरा पावर का कंजप्शन था, जो झटका था, जो लोड था, वो पावर ऐसी पे आता था। तो पावर ऐसी चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, है ना, मोबाइल का खेल खत्म। लेकिन आजकल की जो फोन है ना, कंपनी जो बना रही है, चाहे आप एमआई ही ले लो, चाइनीज कंपनी है, वीवो, ओप्पो, क्या इंडियन थोड़ी ना है भाई, सब चाइनीज फोन ही है। लेकिन इन्होंने सर्किट की सेफ्टी और कनेक्टिविटी और कंपोनेंट, इन सभी पे खास करके ध्यान दिया है। भले कैमरा वो जो दे, लेकिन जो उसकी सर्किट्स की डिजाइनिंग है, उन्होंने काफी सेफ्टी तरीके से किया है कि फोन अगर कोई बंदा खरीदा तो 1 साल की तो हम गारंटी देते हैं, लेकिन फोन कम से कम 2 साल अवश्य चलने चाहिए, और बढ़िया से चलाओगे तो 3 साल भी आज के फोन चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल की फोन भी आराम से 2 से 3 साल चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेफ्टी पे काम किया गया है। लेकिन पहले के फोन में क्या था, खरीदो, सामने में पता चला धुआं मार दिया फोन, एक्चुअली उसमें सेफ्टी नहीं था। तो ये जो डीसी टू डीसी विभाग आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में बनाया गया है आपकी बैटरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए, बैटरी की जो पावर है उसको कंट्रोल करके आगे यूज होने के लिए। अब देखो ये जो डीसी टू डीसी सिस्टम है, इसी में आपका बैटरी का आईडी, बैटरी का थर्मल और वीवैट की लाइन इंटर करती है। जैसे ही इसमें ये इंटर करता है, उसी तरीके से यहां से क्या होगा, आपका वीपीएच का वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है। किसका वोल्टेज? वीपीएच। ये जो वीपीएच आप देख रहे हैं ना यहाँ पे वीपीएच, ये वीपीएच अगर शॉर्ट करेगी, अब यहां से देखो एक लॉजिक सीखो। अगर ये मानो ये मेरा वीपीएच है और ये वाला लाइन हमारा वीवैट है, क्या है ये? वीवैट है। तो जब आपके पास कोई मोबाइल, खराब मोबाइल आता है, यानी कि कोई भी एक कस्टमर का फॉल्टी फोन आता है, तो आप प्रॉब्लम सबसे पहले मल्टीमीटर से कहाँ ढूंढते हैं? बैटरी कनेक्टर पे। अब बैटरी कनेक्टर पे आप इस तरह से शॉर्टिंग ढूंढते हैं, और मान लो आपका इधर वीपीएच का लाइन शॉर्ट है। कौन सा है आपका? इधर वीपीएच का लाइन शॉर्ट है। तो जब इधर वीपीएच का लाइन शॉर्ट है, तो बैटरी कनेक्टर पे आप कितना भी शॉर्टिंग ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा, और बैटरी लगा के सेट ऑन कीजिएगा, कदापि सेट आपका ऑन नहीं। तो अब वीपीएच लाइन जो है, वो बैटरी के बगल में तो नहीं है। अब देखो वीपीएच लाइन है कहीं पे, कहाँ पे, मैं बस एक बार आपको ऐसे दिखाने का कोशिश करता हूं। जैसे देखो यही फोन है, मैंने रैंडमली यही फोन आ गया। तो जैसे देखो आप यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे आप बैटरी कनेक्ट कर दिए, तो ये जो बैटरी की सप्लाई है सबसे पहले जाएगा चार्जिंग आईसी में, डीसी टू डीसी आईसी में। तो कोई भी फोन रहे, चार्जिंग आईसी पहचानने का एक साधारण सा उपाय है, साधारण सा उपाय है कि जहां चार्जिंग आईसी होता है ना, वहां पे आपको मैं क्लू देता हूं कि वहां पे उस आईसी के बगल में एक क्वाइल अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा? एक क्वाइल आपको अवश्य मिलेगा, और उस क्वाइल के पैरेलल में एक डायोड आपको अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा? एक डायोड आपको अवश्य मिलेगा। इसी से पता चल जाता है कि यहीं से हमारी वीपीएच वोल्टेज जनरेट होती है। क्या होती है? यहाँ से हमारा वीपीएच वोल्टेज जनरेट होता है। दूसरे किसी फोन में जाइएगा, इसमें आ जाइए, देखिए इसमें आ जाइएगा, तो यहाँ पे भी देखिए ये क्वाइल लगा हुआ है, ये क्वाइल लगा हुआ है, एक क्वाइल अवश्य है, और यही हमारा वीपीएच को जनरेट करता है। कोई और दूसरे फोन में आइएगा, जैसे जैसे ये हमारा सबसे बड़ा फोन है, 5G फोन है, तो इसमें होता है ना, यहाँ देखो पावर PM 8350 BH। BH का मतलब होता है बैटरी हाउस, BH का मतलब होता है
बैटरी हाउस। अब ये जो बड़े फोन है 5G फोन है, इसमें भी देखो ये BH यानी बैटरी हाउस है, और यहाँ पे भी एक कॉइल है और एक डायोड है, TD करके जो लिखा हुआ है, ये VPH यहीं से बनती है। VPH यहीं से बनता है, बैटरी लगाइएगा VPH यहीं जनरेट होगा कॉइल और डायोड से। ठीक है, जैसे इस फोन में आइएगा X2 में आइएगा, यहाँ पे देखिए एक कॉइल और पैरेलल में एक डायोड HF। ठीक है, VPH यहीं से बनती है। किसी भी फोन में जाओ, जैसे ये देखो ये PMI ऐसी है, एक क्वाइल और पैरेलल में एक डायोड, यहाँ देखो मेरे कर्सर पे ध्यान देना, VPH यहीं से बनती है। ठीक है, और फोन में ले जाएं आपको, ठीक है, देखो रेडमी इसमें ले जाए, ये देखो ये चिप लगी हुई है, यहाँ देखो क्वाइल है पैरेलल में एक डायोड है। यानी कि मैं आपको इतने एग्जांपल्स दिए मल्टीपल फोन पे कि VPH को पकड़ने का देखो क्लू कितना आसान है, कि यहीं से VPH हमेशा बनती है। जब बैटरी लगाओगे तो यहाँ पे 3.70 वोल्ट आपकी अवश्य बननी चाहिए, एकदम ध्यान दो। नहीं तो बैटरी लगाने से पहले यहाँ की शॉर्टिंग आप चेक करो, मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख करके इस क्वाइल के जर में या उस क्वाइल के बगल में जो कैप लगे हुए हैं वहां पे शॉर्टिंग आप अवश्य चेक करो। अगर यहीं पे शॉर्टिंग है तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या चेक करते हैं, जब भी फोन आता है तो आप सीधा चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पे। तो हमारा जो यहाँ सर्किट कहता है, ये जो हम डायग्राम आपको अभी बता रहे हैं, है ना, आपको समझाने के लिए हमने स्पेशल बना रखा है कि यहाँ से जब बैटरी की वोल्टेज यहाँ आती है तो यहाँ पे जो VPH एक कॉइल से जनरेट होता है, तो आप कॉइल पे शॉर्टिंग अवश्य चेक करिए। और अगर शॉर्टिंग नहीं है तो वहां कॉइल पे भी आप 3.70 वोल्ट अवश्य चेक करिए, यानी जितना आपका बैटरी चार्ज है उतनी वोल्टेज यहाँ अवश्य बनेगी। अगर उतनी वोल्टेज यहाँ, यानी कि आप यहाँ बैटरी लगाए, एग्जांपल देखिए, यहाँ आपका बैटरी बता रहा है 3.80। ठीक है, आप यहाँ बैटरी लगा दिए, आपका बैटरी 3.80 है, लेकिन यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो आपका वोल्टेज बन रहा है 3.0 वोल्ट। ठीक है, 3.70 नहीं बन रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो DC टू DC ऐसी है 100% खराब है। रिवॉल्विंग करनी आती है आपको तो एक बार रिवॉल्विंग करके आप देख सकते हो, वरना अब आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अब सिंपल सा देखिए, धीरे धीरे अब आपको क्या है ना कि सर्किट का रिक्वायरमेंट पता चल रहा है, और किस चीज को हम कब खराब साबित करेंगे, यानी कि कब हम उसको घोषित करेंगे कि ये चीज खराब है, ये क्लू भी धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब यहीं से आप आगे बढ़िएगा नेक्स्ट। तो यही जो VPH है ना हमारे फोन में तमाम जगहों पे भेजा जाता है। जैसे जो हमारा सर्किट है, जो हमारे मोबाइल्स की सर्किट है, जैसे मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ, जैसे देखो, जैसे ये हमारी मोबाइल की सर्किट है, तो इस मोबाइल में क्या है, कोई एक सेक्शन थोड़ी ना है जी। एक बार नोटिस करो कि इस मोबाइल में कोई एक सेक्शन तो नहीं है। इसमें भैया हमारा लाइट सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन है, वाइब्रेटर है, कैमरा है ना, टच है, फिंगर है, तमाम बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं है। तो एक चीज सोचो कि जिस तरह से हमारे 10 दोस्त हैं, यानी हमारे 10 मित्र हैं, तो कोई भाई 2 गो रोटी खाता है और कोई 10 गो खाता है, कोई तो 20 गो रोटी खाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो इतने सारे सेक्शन है, या नाम भी लिखा हुआ है ऑडियो, PA, लाइट, ग्राफिक्स, फिंगर, इतने सारे सेक्शन है, तो कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसको एनर्जी पावर ज्यादा चाहिए। एनर्जी पावर का मतलब होता है उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, यानी कि 3.70 वोल्ट ही उसको चाहिए। तो जैसे कि हो गया आपका नेटवर्क का PA। ऑडियो ऐसी हो गया, कौन सा ऐसी हो गया, ऑडियो। जैसे यहाँ देखिए एकदम ये छोटा सा ऑडियो ऐसी है, लेकिन ये भाई साहब डायरेक्ट VPH लेगा, इसको पूरा पावर चाहिए, डायरेक्ट VPH लेगा। यहाँ पे देख लो, आपका LCD का लाइट ऐसी है, ये डायरेक्ट VPH आपका लेगा, क्या लेगा, डायरेक्ट VPH लेगा। ये जो फिंगरप्रिंट है ना, ये 2.8 वोल्ट लेगा, कितना लेगा ये, 2.8 वोल्ट लेगा। इस तरीके से देख लीजिए कि जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको उतनी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो वो वोल्टेज यहाँ पे हमने कॉमन शब्द में आपको समझा दिया है कि यही जो VPH है हमारा नेटवर्क, ऑडियो, LDO, APT, लाइट, ग्राफिक्स, इन सब में चली जाती है। अब यहाँ पे भी एक फंडामेंटल है कि मान लो मेरा ऑडियो ऐसी खराब हो गया, यहाँ पे भी देखो एक एक रीजन है कि मान लो आपका ऑडियो ऐसी खराब हो गया। तो ऑडियो ऐसी खराब हो गया तो आपको क्या लगता है आपका मोबाइल चालू रहेगा? अगर ऑडियो ऐसी ब्रेक कर गया है तो फोन तो चालू रहेगा, लेकिन अगर ऑडियो ऐसी शॉर्ट कर गया तो ये कौन सी लाइन को ड्रॉप कर देगा, VPH को, और आपका फोन डेड। फिर आपका मोबाइल चालू। अब प्रॉब्लम ढूंढते कहाँ है आप, बैटरी कनेक्टर पे, क्योंकि आगे की सर्किट तो आपको अगर आएगी तभी ना आप आगे बढ़िएगा। नहीं आ रही है तो आप बैटरी कनेक्टर तक ही रह जाते हैं। मन किया पावर को हिला दिया, मन किया CPU को हिला दिया, प्रोसीजर में आप नहीं जा पाते हैं। और हमारा कहना है कि हम जो भी सिखाएंगे आपको भाई, थोड़ा सिखाएं,
ज्यादा सिखाया, हम प्रोसीजर पे ही काम करते हैं, बिना प्रोसीजर पे हम आपको कुछ नहीं सिखाते। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप आगे बढ़ो, यहाँ से सर्किट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यही जो वीपीएच की पावर है ना, यही वीपीएच की पावर है, वो फाइनली चली जाती है किसमें, पीएमआईसी में। पीएम, जिसको कि हम लोग कहते हैं पावर मैनेजमेंट आईसी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पावर मैनेजमेंट आईसी। ये हमारा हो जाता है पीएम यानी कि पावर मैनेजमेंट आईसी। और जब हमारी वोल्टेज पीएमआईसी को आ जाती है, यानी कि पीएमआईसी को आ जाती है, तब पीएमआईसी का काम होता है सीपीयू के लिए सप्लाई को बनाना। लेकिन पीएमआईसी एक्टिव तभी होगा जब, दो तरीके हैं, या तो आप इसमें ऑन ऑफ बटन को प्रेस करो, क्या करो, ऑन ऑफ बटन को प्रेस करो तभी पीएम एक्टिव होगी, या नहीं तो आप यूएसबी इंसर्ट करो। यूएसबी समझते हैं ना, चार्जर, जब आप चार्जर लगाइएगा तब आपका पावर ऐसी एक्टिवेट होगा, वरना पावर ऐसी एक्टिवेट नहीं होगा। तो अब समझना है कि अगर मेरा वीपीएच बन रहा है, जैसे कोई एक मोबाइल आया, वीवैट सही है, वीपीएस सही है, तो अब बारी आता है कि पावर सही है कि नहीं है, इस सही सही है या नहीं है, इसको समझने का तरीका कि सर मेरा पावर ऐसी ठीक है या भी नहीं। ओके, तो चलिए इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, चलिए यहाँ पे हम एक चीज आपको समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज को समझिए। हमारा भी टारगेट है कि सर जी हमारा पावर सही है कि नहीं है, इसको समझने का हमको ना फंडामेंटल चाहिए कि मेरा पावर ठीक है कि नहीं। तो देखिए किसी भी पावर को सही से काम करने के लिए सबसे पहले उसके बगल में क्रिस्टल का होना जरूरी है। किसका, क्रिस्टल का। यानी कि ध्यान दीजिए, किसी भी पावर ऐसी को सही से वर्क करने के लिए, यानी कि चालू होने के लिए, एक्टिव होने के लिए, उसके बगल में क्रिस्टल्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहले क्रिस्टल्स देख लीजिए, उखड़ा हुआ तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, टूटा फूटा हुआ तो नहीं है। तो पहले आप क्या कीजिए, क्रिस्टल्स को चेक कर लीजिए। अगर क्रिस्टल सही है, तब आप बैटरी अगर लगाते हैं, तो या तो आप ऑन ऑफ बटन को दबाइए, यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ बटन 1.8 को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करिए, या तो ऑन ऑफ बटन को दबाइए, या नहीं तो आप अपने फोन में क्या कीजिए, डाटा केबल लगा दीजिए। हाँ, बैटरी लगा रहना चाहिए, क्या कीजिए, बैटरी लगा दीजिए और डाटा केबल लगा दीजिए। जैसे ही आप फोन में चार्जर या डाटा केबल लगाइएगा ना, तो आपका जो 5 वोल्ट होता है, जिसको हम लोग वीवर्स कहते हैं, वो ओबीपी आईसी के माध्यम से डीसी टू डीसी आईसी यानी कि चार्जिंग आईसी में इंटर करता है। ये हर फोन का ना, हर सर्किट का एक ये डिफॉल्ट प्रक्रिया है, एक डिफॉल्ट प्रोसीजर है कि चार्जर लगाइएगा तो ओबीपी से 5 वोल्ट इस आईसी में इंटर करेगा। जैसे ये इंटर करेगा, तो आपकी वीपीएस तो पहले से बन रही थी, वो वीपीएच और मजबूत से बनेगी। और यही डीसी टू डीसी आईसी, डीसी टू डीसी ऐसी एक स्पेशल लाइन को क्रिएट करता है और वो पीएम को भेज देता है, जिसका नाम होता है सिस्टम ओके या पीजी। क्या नाम होता है, सिस्टम ओके। सिस्टम ओके यानी कि हमारा सिस्टम जो है वो ओके चलेगा, या पीजी का मतलब होता है पावर गुड। ये लाइन आपके पीएमआईसी में इंटर कर जाएगी, किस में इंटर करेगी, पीएम। पीएम, जैसे पीएम में ये लाइन इंटर किया, आपको ऑन ऑफ बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ये सबसे पहले ये बक वोल्टेज बनाना स्टार्ट करेगा। कौन सा वोल्टेज, बक वोल्टेज। बक क्यों कहते हैं, आप सुने होंगे कि सर हर कोई बक 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 वोल्टेज, आखिर बक क्यों कहा जाता है उसको। देखिए बक इसलिए बोला जाता है कि पावर ऐसी में इंटर कितना हुआ, 3.70 वोल्ट बीपीएच, इतना हम इसमें इंटर कराए। और यही वोल्टेज यहाँ पे 1.0 वोल्ट, 1.2, 1.0, 0.70, इस तरह से 0.60, है ना, इस तरह से ये छोटे छोटे वोल्टेज को बनाना स्टार्ट करता है। और ये जो छोटा छोटा वोल्टेज है ना, इसके अंदर में एम्पियर की जो मात्रा है, वो 3.0 एम्पियर, 4.5 एम्पियर तक जो है इसमें जनरेट होता है, 4.5 एम्पियर तक। अब सोचिए कि बैटरी से यहाँ दिए थे आप 2.0 एम्पियर, और सीपीयू को फाइनली कितना मिल जाता है, 3 एम्पियर, 3.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर तक आपके सीपीयू को मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब इतनी ज्यादा पावर, जब इतनी ज्यादा पावर हमारे सीपीयू को मिलता है, तब जाकर के सीपीयू हमारी काम करती है। तो हमारे फोन में सीपीयू ही एक ऐसा ऐसी है जो कि काम करने के लिए सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन उसको चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए आपके सीपीयू को। तो अब हम यूएसबी लगा करके हम सीधा सा बात है कि अपने बक वोल्टेज को हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने बक वोल्टेज को हम माप सकते हैं। एक तरीका ये भी है
कि अगर बक वोल्टेज बन रही है इसका मतलब पावर ऐसी आपका ठीक है। लेकिन एक होता है ना कि होल पावर ऐसी ठीक है कि नहीं, क्योंकि देखो पावर ऐसी के अंदर में 181 से ऊपर यानी 200 250 अलग अलग पावर में यानी 100 प्लस बॉल्स होते हैं इसके अंदर। जो बॉल्स होते हैं वो 100 से भी एबव बॉल होता है। तो इतने सारे जब इसके अंदर बॉल्स हैं तो मेरा होल पावर ऐसी सही है कि नहीं, होल मतलब पूरा पावर ऐसी सही है कि नहीं, इसके लिए भी एक पिन आउट से एक पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है? तो अभी दिखेगा आपको। देखिए, सबसे पहला चीज क्या होता है कि ये जो बक वोल्टेज बनता है ना, इस बक वोल्टेज को बनने के लिए हाई एलडीओ एक कॉइल अलग से बनता है और लो एलडीओ का एक कॉइल अलग से, यानी कि उसी लाइन में लगा हुआ रहता है। हाई एलडीओ का मतलब होता है 2.5 वोल्ट और लो एलडीओ का मतलब होता है 1.3 वोल्ट। कितना? 1.3 वोल्ट। तो कभी भी अगर हम लोग पावर ऐसी की चेकिंग करते हैं, खास करके बक लाइन की, तो अपना हाई एलडीओ 2.5 और लो एलडीओ 1.3 अवश्य चेक किया कीजिए। अब आप पूछोगे कि सर ये होता कहाँ है? तो किसी भी फोन में अगर हाई एलडीओ लो एलडीओ अगर आप चेक कीजिएगा ना किसी भी फोन में, तो ज्यादातर जो यहाँ पे अगर आप कॉइल देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप कॉइल देख रहे हैं ना, तो इनमें से जो जनरली कॉइल है, जो ज्यादातर कॉइल है, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? जो या तो पहला और लास्ट, ये ज्यादातर दोनों कॉइल में एक हमारा हाई एलडीओ होता है और एक हमारा लो एलडीओ होता है जनरली। और नहीं तो आप वोल्टेज के हिसाब से माप लीजिए, यूएसबी डाल करके वोल्टेज चेक कर लीजिए, जिसमें 2.5 आया या 2.3 आया वो आपके हाई एलडीओ हो जाते हैं, जहां 1.3 आया वो हमारे लो एलडीओ हो जाते हैं। इस तरह से भी आप अपने सर्किट को चेक कर सकते हैं और आसानी से आपका चेक हो जाएगा, कोई ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए ये कौन सी लाइन है? पावर ऑन रिसेट। अब आप लोग पावर ऑन रिसेट का नाम ऐसा नहीं कि आप हमारे से सुन रहे हैं, सुने होंगे, बहुत पहले भी सुने होंगे, खूब सुनते होंगे, खूब सुनते होंगे। ठीक है, पावर ऑन रिसेट का मतलब क्या होता है? देखिए, पावर ऑन रिसेट का मतलब होता है कि जब ये हमारी होल पावर ऐसी ओके काम करती है, ओके मतलब बिल्कुल बढ़िया, तब जा करके ये बक वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेज, ठीक है, इनेबल वोल्टेज, ये जब सारी चीजों को बना देती है ना हमारा पावर ऐसी, तब जाकर के फाइनली बनाती है पावर ऑन रिसेट। और ये जो पावर ऑन रिसेट है ये 1.8 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.8। ये वोल्टेज जब बन गई तो हमारा पावर ऐसी बिल्कुल ओके मानते हैं, इस चीज को क्या मानते हैं? बिल्कुल ओके। अब यहाँ पे बारी आता है कि मान लो ये आपके पास सर्किट है। सबसे पहले हम एग्जांपल भी देते हैं कि मान लो ये आपके पास सर्किट है, एग्जांपल के लिए। अब इस सर्किट में पावर ऑन रिसेट आपको चेक करना है, पावर ऑन रिसेट चेक करना है। कहाँ पे चेक कीजिएगा? एक 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 आइडिया हमें दीजिए, इस कंपोनेंट्स में से आप कहाँ चेक कीजिएगा? कोई आइडिया है आपके पास कि किधर आप चेक कीजिएगा? आप तो फंस जाइएगा। जानकारी है लेकिन आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज को चेक करने के लिए स्कीमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? स्कीमेटिक डायग्राम का। स्कीमेटिक डायग्राम तो जानते ही होंगे आपको, क्या चीज है स्कीमेटिक डायग्राम? तो लो भाई आप पहले एक बार देख ही लो। जो अभी आप हमारे स्क्रीन पे टूल देख रहे हैं, ये टूल मार्केट में कई सारे टूल होते हैं। प्रैग्मा फिक्स भी है, बोर्नियो भी है, स्टेक भी है, जेडीकेजी भी है, जिंगजिंग भी जो भी है, बहुत सारा है भाई। तो कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी आप टूल्स ले सकते हो। सारे टूल्स के अंदर वही फीचर, जैसे मार्केट में एमआई भी है, वीवो भी है, ओप्पो भी है, रियलमी भी है। जो मोबाइल आपको पसंद आता है वो खरीदते हैं। तो अब बारी आता है कि मान लो हमको पावर ऑन रिसेट चेक कर लेना है ना? किसको चेक करना है? पावर ऑन रिसेट। तो यहाँ पे अगर सर्च बार में रिसेट भी आप मैनुअल लिख दीजिएगा ना, RESET, रिसेट भी लिखिएगा, तो ये आपको पहुंचा देगा पावर ऑन रिसेट पे। इस तरह से लेकर के आप सर्च कीजिएगा तो ये देखिए ये पहुंचा दिया पावर ऑन रिसेट, पहुंचा दिया आपको सर्किट में। यानी कि आप अपने जो ये सर्किट्स हैं,
जो कोई भी मोबाइल आप खोल के रखे हैं, तो आपको अगर नाम की जानकारी है और थोड़ा बहुत भी आप अगर बोर्नियो की आइडिया रखते हैं, हल्का फुल्का भी, तो सर्च किए। अब इसके पैरेलल में देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसके? इस लेन के, यानी जो लेन दिख रही है, इस लेन के पैरेलल में क्या है? कंपोनेंट्स लगी हुई है। ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स कितना है? 47 नैनो फेराड की है। 0201 इसकी लेंथ है। ठीक है। अब इस कैपेसिटर के नंबर है, कोड, टेम्पोरली कोड कहते हैं इसको। इसको कॉपी करिए। कॉपी हो गया। लेआउट में आ जाइए और यहां से पेस्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। थोड़ा सा जूम करिए, तो ये जो कंपोनेंट्स है आपके सीपीयू के, ये देखो पहला दूसरा तीसरा कंपोनेंट्स पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? पहला दूसरा तीसरा कंपोनेंट्स पे आ रहा है। अब एक बार आ जाओ आप मदरबोर्ड पे। किस पे आ जाओ? मदर बोर्ड पे। यहाँ देखो, अब ये बोर्ड पे आ गए। और इस बोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे देखो, है ना, वही सेम चीजें, सेम चीजें, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना है। मैं यहाँ बताने के लिए ही बैठा हूँ कि आप भाई किसी तरह कुछ आए हो तो कुछ तो सीख के जाओ, कुछ तो समझ के जाओ। तो देखो यहाँ इस आईसी के बगल में आओगे, तो यही चीज है। यहाँ पे स्पेस था, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि हमको वो कंपोनेंट्स मिल गया, ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, यही वाली वो कैपेसिटर है जहां पे आपको 1.8 मिलेगा। कैसे? यूएसबी लगा करके, बैटरी अटैच करके, ये 1.8 अगर आ गया, यानी कि इस कैपेसिटर पे अगर आपको 1.8 मिल गया, तो आप इस चीज से बिल्कुल बिंदास हो जाओ कि आपका जो पावर ऐसी है वो बिल्कुल राइट काम कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो अब क्या होता है ना, कि इसी तरह से हम लोग क्या होता है, एक स्टेप्स को पकड़ते हैं, एक सिस्टम को पकड़ते हैं, और उस सिस्टम के आधार पे हम लोग कस्टमर को आउटपुट देते हैं कि भैया आपकी पावर खराब है, ये भैया आपकी सीपीयू खराब है, या भैया आपकी एमएमसी खराब है। तो कस्टमर भी, तब आपको ये बात की संतुष्टि है कि भाई जो मैंने कस्टमर को बोला, जो मैंने खर्चा दिया, उस पे हम फोन को ठीक कर सकते हैं। ऐसे जो अभी आप कहते हैं ना, हाँ भैया ठीक है, ऑन 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 कर दीजिएगा, हाँ ठीक है, 500 रुपया दीजिएगा, बना देंगे। अब आपको पते नहीं है कि वो 500 रुपया में आप क्या ठीक करोगे। ठीक हो गया, किस्मत अच्छी है, साफ सफाई की है, शॉर्टिंग शार्टिंग भी वेट में मिल गया, कमा लिए 500 रुपया। लेकिन ऐसे तो उम्मीद नहीं है, है ना, ऐसे तो कोई उम्मीद उम्मीद ही नहीं है कि आप उसको कर लेंगे। समझ रहे बात को? चलिए पुनः आते हैं मुद्दे पे। ये पावर ऑन रिसेट लाइन, समझ रहे हैं कि जो डायग्राम में हम आपको चीज दिखा रहे हैं, यहाँ बनी बनाई डायग्राम में, इस चीजों को आप सर्किट पे कैसे ढूंढेंगे, ये सिस्टम भी हम आपको बोर्नियो से बता रहे हैं। अब देखिए, आप जब हमारे इस क्लास में आए हैं, तो हम तो पहले बोल दिए भैया, डाटा केबल से ट्रांसफर करने वाला तो ज्ञान आज तक बना नहीं है। जो बना है हम माउथ से ही आपको समझाएंगे, बताएंगे। थोड़ा आप अपने आई दृष्टिकोण और दिमाग को साफ रखिए, देखिए आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो भी हम आपको कल दे देंगे, आज ही नाइट में अपलोड हो जाएगा आपके ग्रुप पे। एक दो बार तीन बार इसको देखिएगा और कॉपी पे लिखने का कोशिश कीजिएगा। जो अभी हमारे स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये डायग्राम जब बच्चे इंस्टीट्यूट जाते हैं, 25-50 हजार फीस भरते हैं, तब उसको दिखा करके समझाया जाता है ना। लेकिन हम आपको यहाँ पे क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हमारा कहना यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि पैसे से ही भाई ज्ञान मिल सकता है। बिना पैसे का भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। हाँ, कोई भी जानकारी है तो उसमें तो आपको अपना दिमाग थोड़ा खपत करना पड़ेगा। जिस चीज को इससे पहले आप कभी नहीं जानते थे, आज जानने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सीरियस होना मांगता है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद अगली लाइन हमारी क्रिएट हो जाती है, नेक्स्ट लाइन। इस पे जैसे ही हम आगे करेंगे, तो अगला लाइन हमारा हो जाता है पीएस होल्ड। नेक्स्ट लाइन हमारी कौन सी है? पीएस होल्ड। आप लोग खूब सुने होंगे, हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें डेड फोन डायग्नोस करने के 12 स्टेप्स हमने दिए हैं लोगों को, कि भाई इन सभी स्टेप्स को फॉलो करो। उन्हीं 12 स्टेप्स का एक स्टेप्स है हमारा पीएस होल्ड। हमारी वीडियो भी यूट्यूब पे है, इसलिए हमने बोला हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। बहुत आपको ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने को मिलेगी कि भाई आपको रिपेयरिंग, आपको लगेगा कि हम वीडियो से ही बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बहुत कुछ वीडियो से कर पा रहे हैं। अब सेम चीज अगर पीएस होल्ड को अगर आपको देखना है, तो यहां से आ जाइए। सेम चीज है। अगर हम यहाँ पे आ गए, अब अगर हमको पीएस होल्ड ढूंढना है, तो यहीं पे देखो, लिख दो सर्च बार में, देखो कितना आसान है स्कीमेटिक। आज की क्लासेस में आप स्कीमेटिक फ्री में सीखोगे। कुछ है, सर्च बार में गए, यहाँ लिखना है होल्ड। अरे ज्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं तो होल्ड लिख देंगे, HOLD। अब इसको यहाँ से सर्च करेंगे। सर्च किए, देखो आ गया पीएस होल्ड, आया, अपने आप आ गया पीएस होल्ड। बस सर्च किए सामने, थोड़ा पेज को जूम रखे। अब ये पीएस होल्ड जहां से आया, तो ये देखो पीएस होल्ड कहां से निकलता है? सीपीयू से। ये जो 1001 आईसी है ना, 1001,
ये सीपीयू होता है। तो आप बोलोगे सर 1001 सीपीयू होता है, कैसे माने? इसके कोड को देखो, ठीक है, इसके कोड को देखो 1001 को, और लेआउट में आओ। कहाँ आओ? लेआउट में। और यहाँ देखो सीपीयू के ऊपर है लिखा हुआ 1001। ये एक टेम्पररी कोड होता है। क्या होता है? ये एक टेम्पररी कोड होता है, जिस कोड से हमें पता चलता है कि कौन सी आईसी का जो है, ये एक टेम्पररी कोड होता है लेआउट में और स्कीमेटिक में। और फिर जब आप सर्किट पे आओगे, ये अपना सीपीयू होता है। तो अब जब हमको कंफर्म हो गया कि ये हमारा सीपीयू है, तो जो पीएस होल्ड है ना, इसके लाइन में देखो एक रजिस्टर है लगी हुई, रजिस्टर। तो रजिस्टर सर्किट्स पे क्यों होते हैं? दो कनेक्शन को जोड़ने के लिए, और साथ ही साथ मल्टीमीटर से मापने के लिए। क्योंकि रजिस्टर है तो उस पे आप आराम से चेक कर सकते हैं कि हमारा वोल्टेज यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो यहां से इस नंबर को आप कॉपी करेंगे, यहां से आ जाएंगे लेआउट पे, और यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और थोड़ा सा जूम करेंगे। तो देखिए पीएस होल्ड की रजिस्टर आपको जो हमको मिला था ना पावर ऑन रिसेट, उसी के ठीक ऊपर में लगा हुआ है। यहाँ देखो सीपीयू का जो मध्य एरिया है, यानी कि कहाँ पे है लगी हुई एग्जैक्ट देखो, ये सीपीयू का जो मध्य में जो ये गैपिंग है ना, इसका पहला ऊपर का कंपोनेंट्स, राइट। अब देखो हम सर्किट पर आना है, तो ऊपर से गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छठा कंपोनेंट्स। कितना कंपोनेंट्स? छठा कंपोनेंट्स। देखो बोर्ड पे आओ, बोर्ड का मतलब होता है मदरबोर्ड पे आप आओ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से मापना स्टार्ट करो। देखो, देखिए अब ये सीपीयू है STM 439, यहां से गिनना चालू कीजिए। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, मिल गया छठा कंपोनेंट्स। यानी कि यही वो कंपोनेंट्स है रजिस्टर, जहां की अगर आपको 1.8 मिल गया, तो आप इस चीज से बिल्कुल सहमत हो सकते कि मेरा सीपीयू काम कर रहा है, हमारा जो प्रोसेसर है वो काम कर रहा है। अब देखिए कौन कौन सा आपको आइडिया मिला, वीबैट का, वीपीएच का, पावर का, पावर ऑन रिसेट, और सीपीयू का पीएस होल्ड। चार आईसी तक आप पहुंच गए। ठीक है, अब ये चार आईसी तक पहुंच गए, तो पांचवा आईसी होता है अपना ईएमएमसी। ईएमएमसी के लिए होता है एमएसएम रिसेट आउट। क्या होता है? एमएसएम रिसेट आउट, है ना। तो ये लाइन भी ढूंढ के आपको दिखा देते हैं। यानी कि देखिए बोर्नियो अगर आप चलाना सीख गए और थोड़ा सा सीक्वेंस आपको समझ में आ गया, तो इन्हीं सब चीजों को मिला करके ना एक आप सेल्फ डिपेंडेंट टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हैंड स्किल भी चाहिए, हैंड स्किल भी चाहिए ना भाई, कि अगर उस चीज को मापना है तो वहां का देखो सील उठाना पड़ेगा। देखो वो कहाँ पे है, जहां पे है वहां की सील उठानी पड़ेगी। अब आपको सील उठाने नहीं आता है, क्या होता है? सील उठाने ने सील क्या करते हैं, कटर से खींचते हैं, अब मोबाइल का मदरबोर्ड का चमड़ी उमड़ी सब उधेड़ देते हैं। भैया सील्ड मक्खन की तरह उखड़ता है। यहाँ पे देखो मोबाइल का जो सील्ड निकला हुआ है इस मोबाइल का, कहीं पे एगो कोई खरोंच है मोबाइल में, एक बार देखो तो, कहीं खरोंच है? कोई मोबाइल देख लो, देखो यही मोबाइल देखो, कोई एगो खरोंच है मोबाइल में जो सील्ड निकला हुआ है? देखिए। तो आप बोलोगे कि सर ये तब सब इस सील्ड तो चाइना वाला ने निकाला है, तो वो तो बहुत एक्सपर्ट होशियार होता है। अरे भैया वो भी आसमान से सीख के थोड़ी ना आया होगा, ठीक है, उसने भी मेहनत किया है। इस तरह से सील उतरता है जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसने सील्ड आप भी उतारोगे परफेक्ट ऐसा, एक प्रिंट भी नहीं जा सकती है सील्ड की, मेरा गारंटी है। समझ गए? तो हर चीज का एक ना स्पेसिफिकेशंस लेवल होता है। अब आप उस स्पेसिफिकेशंस लेवल पे जाना नहीं चाहते, ठीक है, सिर्फ चार्जिंग माइक स्पीकर फोल्ड डिस्प्ले में आपकी जिंदगी कट रही है। और जब नहीं कहते हैं कि जिंदगी जब कटता है तो आदमी भी काटने लगता है, "ए, छोड़ो यार उतना टेंशन कौन लेता है ना, कहाँ घूमे, किसको ढूंढे, कौन सिखाएगा, है ना। जहाँ सीखने जाते हैं पहले पैसे का बात होता है कि पहले 50,000 फीस दो तब सिखाएंगे, पहले ये दो, तो आदमी ना डिमोरलाइज हो जाता है। लेकिन जहां आप हैं बिंदास रहिए, पैसे की अभी कोई ये वो नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, कल हम फिर आएंगे आपके लिए, और कल के प्रोसीजर में इन्हीं प्रोसेस के माध्यम से हम फोन आपको ठीक करके दिखाएंगे। ठीक मतलब रिपेयर, जैसे पहला दिन हम आपको फोन रिपेयर किए, उसी तरह से तीसरा दिन भी हम आपको फोन रिपेयर करेंगे, यानी कि कल आपको फोन लाइव बना के दिखाएंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा, कल की क्लासेस भी आप मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा सवाल जवाब ले लेते हैं आप लोगों से। इस्माइल सर सुन पा रहे हैं? और बाकी जितने भी लोग हैं अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे चैट बॉक्स में। आपको आगे की जानकारी हम लोग कोर्सेज के बारे में, अगर आपको जानना है ऑनलाइन कोर्स के बारे में तो ऑनलाइन लिख दीजिए, ऑफलाइन के बारे में जानना है तो ऑफलाइन लिख दीजिए। चलिए। बाकी कल 2 घंटे का क्लास होगा।
वहां पे सर लाइव क्लासेस भी कराएंगे, दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल करके। साथ ही आपको हम लोग कोर्स के बारे में भी सारी जानकारी कल दे देंगे। ओके। तो अगर आपको नंबर आप अपना अपना डाल दीजिए एवरीवन, ताकि आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की आपको जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, हमारा ऑफलाइन बैच भी चलता है। ठीक है, ऑफलाइन बैच भी चलती है। लेकिन किसी भी बैच में आप हमारे पास आओगे तो पहले हम पैसा नहीं लेते हैं बाबू, जो बात है क्लियर है। हमारी ऑफलाइन अगर देखना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं आपको अपने ऑफलाइन का दृश्य दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी ऑफलाइन चलती है। स्क्रीन हमारा आ गया सर जी? यस। दिखाई दे रहा है? यस। देखिए, ये हमारा ऑफलाइन का सेंटर है जहाँ पे कि बच्चे इस तरह से आते हैं और सबकी अपनी अपनी पर्सनल सेटअप लगी हुई है और लोग आराम से सीखते हैं। कहीं कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपका पूरा सेटअप लगा हुआ है, सारे चीज लगे हुए हैं। मस्त आप प्रैक्टिस करते हो, अच्छी तरह से आप सीखते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हमारे ऑफलाइन में भी आते हो तो पहले हम फीस नहीं लेते, पहले 2 दिन हम फ्री क्लासेस देते हैं। ऑफलाइन में भी भाई मजे से 2 दिन पहले फ्री में सीखो, मजा आए तो रुकना है, वरना वापसी ट्रेन पकड़ के घर चली जानी है। ठीक है, पैसे की कोई ये नहीं कि पहले आए तो पहले पैसा जमा करो, पहले फीस जमा करो तब क्लास में एंट्री है। कोई कुछ नहीं है, कोई ये मतलब नहीं कहते हैं मगजमारी, कहीं कुछ मगजमारी नहीं है। तो ये ऑफर भी हम देते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं है। हमारा मकसद है कि पैसे की पहले हम बॉदरेशन आपके सामने नहीं आने देंगे। हाँ, अगर आप सीखने की चाहत रखते हैं तो आप हमसे कनेक्टेड रहो और अभी फ्री क्लासेस करो मजे से। कल हमारा तीसरा दिन है और कल आपको कोर्स के बारे में भी बताया जाएगा कि अगर जिन लोगों को लगा कि नहीं सर मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी बताई गई चीजें मेरे मेमोरी में आ रहा है ना, मेमोरी ही है कि आपकी बताई गई चीजें अगर हमारी मेमोरी में आ रही है, स्टेप समझ में आ रहा है। पहला दिन भी हमने बताया था रिपेयरिंग करके, कल तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी बताएंगे। तो आप अगर जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो जुड़ सकते हो, नहीं जुड़ने की चाहत है कोई टेंशन नहीं है, जहां जुड़ना है वहीं जुड़ना। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर आ, एक भूपेंद्र जी करके हैं, थोड़ा बात करना शायद चाह रहे हैं। एक बार ही देखिए, भूपेंद्र जी अनम्यूट हो जाइए, बताइए क्या कुछ सवाल है क्या आपका। बाकी अपना लोग सारे लोग अपना नंबर डालते जी रहेंगे, नंबर नमस्कार फटाफट सर। डालिए। नमस्कार, कहिए नमस्कार। सर एक प्रॉब्लम मेरे जैसे कि कोई फोन आ गया और उसमें जैसे अनलॉक करना है, उस संबंध में बात कर सकते हैं कि नहीं? अभी फिलहाल एक नई प्रॉब्लम है वो मेरे साथ हो रहा है। अनलॉकिंग का प्रॉब्लम है? जैसे ही डाटा केबल लगा वॉल्यूम को ऑफ ऑन कर वॉल्यूम को अप डाउन करके जब डाटा केबल लगाते हैं तो बाईपास आकर और सिस्टम पूरा ऑफ हो जा रहा है। बताते हैं। सबसे पहला चीज है कि आपकी ड्राइवर की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जी आपका यूएसबी ड्राइवर का दिक्कत होगा, क्योंकि अगर यूएसबी ड्राइवर प्रॉपर उस चिप के नहीं इंस्टॉल रहेंगे तो आपके प्रोसेसर जो होते हैं ना वो कंफ्यूज कर जाते हैं, जो जो हार्डवेयर आया है उसको हम किससे लिंक करवाएं। कुछ समझ रहे हैं? जी जैसे जी हमारे कंप्यूटर में हर चीज का ड्राइवर होता है, एक प्रिंटर भी जोड़िएगा तो उसका भी एक ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर ड्राइवर मानो ओल्ड है या ड्राइवर मानो मिसमैच है, तो जब आप उसको जैसे बूट कराइएगा तो सिस्टम उसको अगर अपने कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ पाता है ना तो पीसी थोड़ा बफरिंग मार के बंद हो जाता है। ठीक है, ब्लू स्क्रीन या हल्का बफरिंग मारेगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। तो एक बार आप ये चेक कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा आप अपने फोन का जो है एंटीवायरस, सॉरी पीसी का एंटीवायरस डिसेबल रखिएगा। और तीसरा में जो आपका डिफेंडर आता है ना, पीसी डिफेंडर है ना, वो सब चीज को डिसेबल रखिएगा, उसके बाद फोन कनेक्ट कीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है। 8 बज गए हैं और थोड़ी सी सवाल जवाब ले लेते हैं कुछ लोगों से। कहिए शुभम भाई साहब, कैसे हैं शुभम जी? सलामकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम, कहिए। सर मेरे पास एक फोन आया है, Vivo Y12 का। हम्म। इसमें मैंने देख भी तो ये क्या नाम है, फोल्डर भी चेंज कर दिया है और बैटरी चार्जिंग पे लगा रहा हूँ जैसे कि ये रिप्लाई ऑन कर दी है मैंने इसकी। रिप्लाई भी नया लगा दिया, नया पत्ता लगा दिया है। मगर चार्जिंग जो ऑप्शन है ना वो आ नहीं रहा है इस पे कहीं से तक भी। चार्जिंग का ऑप्शन कहीं नहीं दिखा रहा है ये। सेट ऑन है? हाँ सर, सेट तो ऑन है और चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपका जो वीबस की वोल्टेज है वो बोर्ड तक, मेन बोर्ड तक आ रही है, ये कंफर्म किया आपने?
सर हो ही नहीं रहा है कंफर्म, पता ही नहीं लग रहा है क्या है, बोर्ड पे आ रही नहीं आ रही रिप्लाई। कैसे लगेगा पता भाई, पहले सर्किट को सीखना पड़ेगा। ऐसे हो जाएगा कि, है ना, कि हम लोग एक बैटरी से एक बल्ब थोड़ी ना जला रहे हैं कि बैटरी दिए बल्ब में तार जोड़े और जलने लगेगा। जिस सर मैंने सर्किट दो को बार आप लगाया। बना रहे हैं ना शुभम भाई, उस सर्किट में जो आप चार्जर लगा रहे हैं, तो पहले 5 वोल्ट वीबस हमारा B2B मतलब पत्ता पे आता है, फिर B2B पत्ता से हमारा मेन बोर्ड पे आता है। तो पहले मेन बोर्ड का पत्ता को खोल लीजिए और उस पलट के उस पे देख लीजिए कि 5 वोल्ट हमारे पहले पत्ते पे आ रहे हैं कि नहीं, फिर उसको सर मेन बोर्ड पे 5 वोल्ट लगाइए। पत्ते पे, 5 वोल्ट दिखाई हाँ, नहीं रहा है display पे। अगर मेन पत्ते पे आपका 5 वोल्ट नहीं दिखा रहा है भाई, तो फिर आपका चार्जर का वोल्टेज जब तक पत्ता पे नहीं आएगा तो फिर मोबाइल में चार्जिंग कैसे दिखेगी? समझ रहे हैं? तो पहले पत्ते पे पूरा वोल्टेज चेक कीजिए। बाजार है, मीटर चलाना आता है। मीटर को डीसी रेंज में रखिए, सही बात है, वो भाई साहब भी सही कह रहा है कि मीटर चलाने आता है कि नहीं आता है कि नहीं। मीटर को डीसी क्या रेंज में रखिए। डीसी चेक कराना है, क्या चेक कराना है? डीसी वोल्टेज भी बस 5.0 वोल्ट। चलो चेक करो इस पर डीसी। कहाँ पे चेक कराना है बताओ। पत्ता को पलट दीजिए, पत्ता के लास्ट वाला जो दोनों पॉइंट होता है ना, फ्लेक्स पत्ते के लास्ट वाले, उस पे। यहाँ पे। आपकी वीडियो तो हमें दिख नहीं रही है, एक मिनट रुको। एक आप सेकंड। नीचे नीचे आप मोबाइल की तरफ डालिए। चार्जिंग को चेक करो ना। B2 वाली जो फ्लेक्स है ना, B2B वाली फ्लेक्स, उस पे देखना है। देखिए ये चार्जर आप लगाए हैं ना, चार्जर लगने के बाद जो आपका B2B वाली है, हाँ बिल्कुल, ये जब आपने लगाया तो आप पहले चेक करो जो पत्ते हैं ना, जो इस बोर्ड में पत्ते जुड़े हुए हैं उस पे वोल्टेज आ रहे हैं, जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स, फ्लेक्स फ्लेक्स से पे। बोलते हैं। हाँ, फ्लेक्स पे वोल्टेज आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब चेक करो उस फ्लेक्स पे, एक लास्ट में और एक फर्स्ट में प्रोब को रखो। मल्टीमीटर में देखो आती है वोल्टेज? नहीं सर वोल्टेज नहीं आ रही है। तो नहीं यहाँ आ से रही वहां है। नहीं जा रही वोल्टेज, अब यहाँ चेक करो यहाँ पे। हाँ, अब आप एक काम करो, अपने सीसी बोर्ड पे आ जाओ, पत्ते को हटा दो पूरा, ठीक है। अब सीसी बोर्ड पे पहले कंफर्म करो आ रही है वोल्टेज, पहले सीसी बोर्ड पे कंफर्म करो। इसमें कुछ लगा जो सीसी वोल्टेज वोल्टेज चेक करो। अरे मेन बोर्ड पे नहीं रे बाबू, सीसी बोर्ड नीचे जिसमें आप डाटा केबल लगाए हो बउआ। चार्जिंग पोर्ट। हाँ उस पे, उसी को सीसी बोर्ड कहते हैं। हाँ इससे ज्यादा हल्का सा। जी सर। आ रहा है? जी। कितना आ देखो रहा है अब, दिखा। वहां देखो कहाँ आया पर? वोल्टेज, मल्टीमीटर में देखो आप अच्छे से। वो मीटर नहीं पढ़ना आता अभी। चलो बाबू, अभी पकने में टाइम है, आपको थोड़ा पको अच्छे से, ठीक है, सीखने की कोशिश करो, हड़बड़ाओ नहीं। दुकान बंद है। सर 2 पॉइंट आ रहा है। ठीक है सर, आपका क्लासेस भी है दूसरा, पेड क्लासेस। भाई ठीक है, फिर हम आपकी कभी मदद करेंगे, अभी मेरी अगली क्लासेस भी है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो देखिए परेशानी बने रहते हैं हर किसी के साथ, कुछ ना कुछ हर फॉल्ट में लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो चार्जिंग हो, माइक हो, डेड हो, नेटवर्क हो, फिंगर हो, हर फॉल्ट में आप फंसते हैं। फंसते इसीलिए हैं क्योंकि किसी भी चीज की चलने की प्रोसीजर आपको पता नहीं है, और जब प्रोसीजर पता नहीं है तो फंसना तो जा ही रहे। तो ठीक है, आज की क्लासेस को यहीं रोकते हैं, कल हम फिर आपके साथ लाइव रहेंगे सेम टाइम पे। आज की क्लासेस आप कितना सीख पाए, 100 में से आप एक हमें नंबर दे दीजिएगा लास्ट में जाते जाते। 100 में आपने 10% सीखा आज की क्लासेस में, बस कि 100 में आज जो चीज मैंने पढ़ाया उसमें आप 100% आपने सीखा, जो भी चीज आज हमने बताया उसको आपने 100% समझ पाया। ठीक है, चलो सेवक राणा जी 110%, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए एक भाई लेट से आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, एक दिन की क्लासेस में अगर आप 70 75 90% तक अगर आप हमारी चीजों को समझ पाते हैं, वीडियो आ जाएगा, कल आ जाएगा, आपके ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन। तो यानी कि आप एक दिन की क्लासेस में जब आप इतनी अच्छी रिजल्ट्स हमारे साथ ले सकते हैं, तो समझिए अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो कितना बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। और देखिए हमें सीखना इसीलिए पड़ता है ना, कि कोई भी चीजें ना एक्सपेंड होती है, बड़ी होती है, इसीलिए सीखना पड़ता है। आप अपने घर में बॉल जलाने के लिए किसी से सीखा कि घर में एक बॉल जलाना है,
कैसे, किसी से नहीं सीखा, अरे देखा वहां से आ रहा है, यहाँ से को अर्थिंग देना है, सीख लिया आपने। ठीक है, तो यही चीज होता है, जो चीज हल्के हैं वो आप अपने आप सीख जाते हैं, लेकिन जो चीज बड़ी है उसको सीखना पड़ता है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। बाकी सर क्या है ना, कुछ लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, जैसे प्रबीर जी हैं और भी हैं, तो मैं उन सबको बता देता हूँ कि हमारा डे 5 जो होगा ना, उसमें हम लोग आप लोगों का, सारे लोगों का जो भी सवाल जवाब होगा वो हम लेंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि 8 बजे से सर का पेड क्लासेस ऑलरेडी, वैसे लोग जिन्होंने पेमेंट करके वेट कर रहे हैं सर का, है ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि पहले उनका क्लासेस लेना। तो इस वजह से मजबूरन अभी हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं। आप को डे 5 में जो भी सवाल जवाब होगा, या आप पहले आइए, जब क्लास स्टार्ट नहीं होता है 6:45 में जुड़ जाइए, 7 बजे से पहले पहले सर से सवाल कर लीजिए, ठीक है। ओके एवरीवन, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं दिन जो हमारी क्लासेस चलेगी ना, कल तो तीसरा है, 5वीं दिन हम पूरा 2 घंटे आपसे पूरा बात करेंगे, ओनली बात। जैसे डेल जी है, दुबिया तांती है, मोहम्मद हासिम है ना, सूरज गुप्ता जी है, जिन लोगों का हैंड राइज है, आपके कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर तब तक तो मेरा मोबाइल कस्टमर लेके चला जाएगा। ठीक है, एक मोबाइल गए, बाकी मोबाइल तो आपके है ना, आएंगे ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, पूरी आपसे बातचीत करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो बातचीत हमारा टॉपिक से हो, चाहे सॉफ्टवेयर से हो, चाहे हार्डवेयर से हो, किसी भी चीज से हो, पूरी बातचीत करेंगे 5वीं डे। 4 दिन थोड़ा सा, 1-1 घंटा, 5वीं दिन कल 2 घंटे तीसरा दिन, और 5वीं दिन भी 2 घंटे। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।